दोस्तों, अमीर बनने का सपना सभी देखते हैं, लेकिन सभी अमीर नहीं बन पाते हैं। गरीब का एक ही सपना होता है, इतना अमीर हो जाऊं अपने परिवार की सारी ज़रूरतें पूरी कर सकूं। ज़्यादातर लोग इसे किस्मत का खेल समझते हैं, जो कि सही नहीं है। यह हमारी सोच पर डिपेंड करता है, क्योंकि हम काम भी वही करते हैं जो हम सोचते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज खिच्ची आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वर्ल्ड फेमस बुक रिच डैड पुअर डैड के बारे में, जो कि रॉबर्ट कियोसाकी द्वारा लिखित है। यह बुक आपकी हेल्प करेगी आपके गोल अचीव करने में। लोगों ने इस पुस्तक के रूल्स को फॉलो करके अपने फील्ड में सक्सेस हासिल की है। इस पुस्तक में ऑथर ने अपनी लाइफ स्टोरी बताई है। इस बुक में अमीरी और गरीबी के पहलुओं को बताया गया है। इसमें बताया गया है कि अमीर ऐसा क्या करते हैं जो और ज़्यादा अमीर हो जाते हैं, और गरीब ऐसा क्या करते हैं जिससे कड़ी मेहनत करने के बाद भी गरीब ही रहते हैं। ऑथर इस बुक में दो सलाहकारों के नज़रियों को प्रस्तुत करते हैं, जो एक पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव है। एक कहता है इसे कैसे हासिल किया जाए, तो दूसरा कहता है ये नहीं हो सकता है। सबसे अच्छी बात इसमें पैसों के मैनेजमेंट के बारे में बताया गया है, जो कि हर एक को सीखना चाहिए। लोग कड़ी मेहनत करके पैसा कमाते हैं, लेकिन उनको मैनेज करना नहीं जानते हैं। दोस्तों, किसी को भी फाइनेंशियल फ्रीडम होने के लिए उसे फाइनेंशियल एजुकेशन प्राप्त करना जरूरी है। बात 8 अप्रैल 1997 की है, जब लेखक ने इस बुक को रिलीज किया। यह बुक सेल्फ पब्लिश्ड थी, क्योंकि सभी पब्लिशर्स ने मना कर दिया। लेखक ने इस बुक को समर्पित किया है वर्ल्ड के सभी माता पिता को, क्योंकि बच्चे का पहला गुरु माता पिता ही होते हैं। इस पुस्तक में दो डैडी के बारे में बताया गया है, जिन्हें रिच डैड पुअर डैड कहा जाता है। पुअर डैड रॉबर्ट के रियल डैड थे, और रिच डैड रॉबर्ट के मित्र माइक के डैड थे। पुअर डैड एक शिक्षक थे, तो रिच डैड बिजनेसमैन थे। दोनों ही हाई क्वालिफाइड और इंटेलिजेंट थे। दोनों ही शिक्षा पर पूरा जोर देते थे, लेकिन नज़रिया दोनों का ही अलग अलग था। आइए जानते हैं इसके चैप्टर के बारे में। चैप्टर फर्स्ट, काम कौन कर रहा है, पैसा या आप। 9 साल की उम्र में रॉबर्ट को और उसके मित्र माइक को एक क्लासमेट के बीच हाउस पर इसलिए इनवाइट नहीं किया गया क्योंकि वे गरीब थे, और संयोग से वे भी उसी स्कूल में पढ़ते थे जहाँ पर अमीर बच्चे पढ़ते थे। तब उनके मन में एक प्रश्न आया, अमीर कैसे बना जाए। उन्होंने अपने गरीब डैडी से पूछा, तो उन्होंने अपने शाम के अखबार को नीचे रखा और कहा पैसा बनाओ। रॉबर्ट और माइक ने नकली निकल के सिक्के बनाना स्टार्ट किया। यह बात गरीब डैडी को पता चली, तो उन्होंने यह बंद करवा दिया, क्योंकि यह गैरकानूनी था। रॉबर्ट कहते हैं, जब हम हार मानने लगे तो गरीब डैडी ने कहा, लड़कों तुम गरीब तभी कहलाओगे जब तुम हार मान लोगे। ज़्यादातर लोग सिर्फ बातें करते हैं, तुमने कुछ किया है, इसी हौसले के साथ आगे बढ़ते रहो। फिर रॉबर्ट के डैडी ने सलाह दी कि माइक के डैडी से मिलो, वो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन है। दोनों जाकर रिच डैड से मिले और उन्होंने बताया कि हमें अमीर बनना है। तो रिच डैड उन्हें सिखाने के लिए तैयार हो गए, बट कुछ कंडीशंस, कुछ शर्तें रखी। उन्होंने कहा इसके लिए दोनों लड़कों को उनके कन्वीनियंस स्टोर पर हर शनिवार सुबह 3 घंटे काम करना होगा, वो भी 10 सेंट पर आवर की रेट से। दोनों तैयार हो गए, लेकिन इस नीरस और कम वेतन वाले काम से रॉबर्ट का जल्द ही मोह भंग हो गया और काम छोड़ने की ठान ली। जब यह बात माइक को बताई तो उसने कहा यह भविष्यवाणी अमीर डैडी पहले ही कर चुके थे। अब उन्होंने अमीर डैडी से मिलने का मन बनाया। अगले शनिवार सुबह रॉबर्ट मिलने पहुंचे। 1 घंटे तक मिले ही नहीं। रॉबर्ट को धूल भरे रूम में वेट करना पड़ा, जिससे वो क्रोधित हो गए। अब रिच डैड मिले तो रॉबर्ट ने शिकायतों का पहाड़ खड़ा कर दिया। आप हमें सम्मान नहीं देते, आपने कुछ भी नहीं सिखाया। गरीब डैडी के सिखाने का तरीका किसी सब्जेक्ट पर पूरा व्याख्यान देना था, मगर अमीर डैडी ने स्पष्ट किया कि जीवन आपको शब्दों से नहीं सिखाता, बल्कि चारों तरफ धकेल कर सिखाता है। कुछ लोग इन धक्कों को झेल लेते हैं, बाकी नाराज हो जाते हैं, लेकिन कुछ लोग इनसे सबक सीखते हैं और इतिहास बना देते हैं। ज़्यादातर लोग दूसरों को दोष देते हैं, जबकि वास्तव में उनका नज़रिया ही समस्या होता है। अगर वे इस सबक को नहीं सीखते हैं तो वो भी ज़्यादातर लोगों जैसे होंगे, जो जीवन भर कम पैसे के लिए कड़ी मेहनत करते रहते हैं। रिच डैड ने रॉबर्ट के सामने पहले 25 सेंट वेतन का प्रस्ताव रखा, तो बच्चों ने इसका प्रतिरोध किया। उन्होंने इसे बढ़ाकर $1 किया, फिर $2, लेकिन रॉबर्ट खामोश बने रहे। फिर 1 घंटे का $5 के अंतिम प्रस्ताव में वो जान गए थे कि रॉबर्ट नहीं बिकेंगे। रिच डैड ने कहा यह अच्छी बात है कि उनकी कोई कीमत नहीं थी, ज़्यादातर लोगों की होती है।
अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। सबसे अच्छा पहलू यह है कि हम अपने काम में शारीरिक दृष्टि से मौजूद नहीं होते हैं, तब भी हमारा कारोबार हमारे लिए पैसे उत्पन्न करता है, तब हमारा पैसा हमारे लिए काम करता है। सैलरी देने के बजाय रिच डैड ने हमें अनमोल नसीहत दी। अमीर पैसे को अपने लिए काम करवाना सीख लेते हैं। अमीरों का पहला रहस्य यही है कि पैसों से अपने लिए काम करवाना। रिच डैड की बातों को अपने जीवन में उतारने के लिए आप में सीखने की ललक, ऊर्जा, जोश और धधकती इच्छा शक्ति होनी चाहिए। चैप्टर 2, फाइनेंशियल नॉलेज, वित्तीय ज्ञान। रॉबर्ट और माइक 3.5 दशक बाद एक बार फिर मिले। माइक ने अपने पिता की कंपनी संभाल ली और अच्छा कर रहे थे। वहीं रॉबर्ट 1994 में 47 वर्ष की आयु में रिटायर हो चुके थे। वे 1923 की एक मीटिंग की एक कहानी बताते हैं जिसमें उस युग के महानतम लीडर्स और सबसे अमीर व्यवसायियों ने हिस्सा लिया था, जो सबसे बड़ी स्टील और गैस कंपनी के ओनर थे। 25 साल बाद उनमें से ज़्यादातर के जीवन का दुग्ध अंत हुआ था। संभवतः 1929 के स्टॉक क्रैश और महामंदी ने उनके दुर्भाग्य में भूमिका निभाई थी। लेकिन आज हम उनसे भी ज़्यादा उथल पुथल और परिवर्तनशील युग में जी रहे हैं। हमारे बचाव के लिए पैसे से ज़्यादा जरूरी है शिक्षा और सीखने की योग्यता। हम कितना सीख पाते हैं। महत्वपूर्ण यह नहीं है कि आप कितना कमाते हैं, बल्कि यह है कि आप कितना मैनेज कर पाते हैं। इसलिए जब लोग रॉबर्ट से पूछते हैं कि अमीर होने की शुरुआत कहाँ से करें, तो उन्हें वही जवाब देते हैं जो उनके अमीर डैडी ने दिया था। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको आर्थिक शिक्षा प्राप्त करनी होगी। यह अमीरों का दूसरा सबसे बड़ा रहस्य है। रॉबर्ट और माइक को उनके अमीर डैडी की शिक्षा के बदौलत एक मजबूत बुनियाद मिली थी। रॉबर्ट कहते हैं कि पहला नियम यह है कि आपको संपत्ति और दायित्व के बीच डिफरेंस पता होना चाहिए, जिससे लोग समझ नहीं पाते। जब अमीर डैडी ने इन दोनों को यह बताया तो उन्हें लगा कि कोई मजाक कर रहे हैं। संपत्तियां आपकी आमदनी बढ़ाती है और वे आपकी जेब में पैसा लाती है, मगर दायित्व आपकी जेब से पैसा बाहर निकालता है। अमीर होने के लिए संपत्तियां खरीदें, दायित्व को संपत्ति नहीं समझें। जैसे मकान, कार, घर का सामान और भी कुछ हो सकता है जो कि हमारा दायित्व है। हम सब ने अपने जीवन में देखा है, किसी को भी लॉटरी या प्राइज का पैसा मिलता है तो वो अचानक से अमीर हो जाता है, लेकिन कुछ समय बाद एक बार फिर उसी हालात में या उससे भी बदतर हालात में पहुंच जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनके पास सिर्फ एक ही चीज़ की कमी होती है, वो है वित्तीय ज्ञान, फाइनेंशियल नॉलेज। बुद्धिमत्ता समस्याओं को दूर करती है और पैसे बनाती है। वित्तीय बुद्धि के बिना पैसा जल्दी चला जाता है। रिच डैड का कहना था कि आप भीड़ के साथ चलोगे तो कभी भी अमीर नहीं बन पाओगे। एक बुद्धिमान व्यक्ति अपने से ज़्यादा बुद्धिमान लोगों को नौकरी पर रख सकता है। ऑथर हमें एक युवा दंपति की कहानी बताते हैं। शादी करते हैं, जीवन साथ साथ स्टार्ट करते हैं। इनकम बढ़ती है तो खर्च भी बढ़ता है। पहला खर्च टैक्स। हर लेन देन में टैक्स देना पड़ता है। वो अपने दायित्व खरीदते हैं, इससे उनका कर्ज बढ़ता है। फिर क्रेडिट कार्ड, मॉर्गेज लोन। इसी दौरान वे लोग चूहा दौड़ में फंस जाते हैं। अब उनकी ज़िंदगी में एक बच्चा भी आ जाता है और खर्च बढ़ जाता है। वे लोग और ज़्यादा मेहनत करते हैं। इस दंपति और इतने सारे लोगों की समस्या क्या है? वो ये नहीं जानते हैं कि पैसे का प्रबंधन कैसे करना, मैनेज कैसे करना है। इसलिए वे अपने पैसे में सफल होने के बावजूद, वे अपने फील्ड में सफल होने के बावजूद भी पैसे की तंगी से परेशान रहते हैं। इस चैप्टर में लेखक ने संपत्तियां और दायित्व को चित्र द्वारा स्पष्ट रूप से बताया है। अमीर, गरीब, मध्यम वर्गीय लोग इन चीज़ों को किस तरह देखते हैं। अमीर, गरीब और मध्यम वर्गीय लोगों का कैश फ्लो और बैलेंस शीट का चित्र भी दर्शाया हुआ है। अमीर लोग सबसे पहले संपत्ति खरीदते हैं, फिर उसकी इनकम से ऐशो आराम का सामान खरीदते हैं। लेकिन गरीब और मध्यम वर्गीय लोग जैसे ही थोड़ा पैसा आया, ऐशो आराम दिखावे का सामान खरीदते हैं, जिससे उनको और पैसे की ज़रूरत महसूस होती है, जिसके कारण वे लोग कर्ज लेते हैं। आपको भी अपने कैश फ्लो और बैलेंस शीट के बारे में जानना चाहिए। अमीर लोग ज़्यादा अमीर क्यों बनते हैं? अमीर अपनी आमदनी से और ज़्यादा संपत्ति इकट्ठी करते हैं। मध्यम वर्गीय लोग संघर्ष करते हैं। यह वर्ग पैसे की तंगी से जूझता रहता है। इसे चूहा दौड़ कहा जाता है। गरीब गरीब ही रहता है। यह वर्ग मेहनत बहुत करता है, लेकिन सही दिशा, राइट डायरेक्शन नहीं मिल पाती है। इनकी इनकम से ज़्यादा ज़रूरतें होती है, इसलिए ये गरीब ही रहते हैं। अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, पैसा इनके लिए काम करता है। जिस दिन आपका पैसा आपके लिए काम करने लग जाएगा, उसी दिन आप अमीर बन जाओगे। हो सकता है आपके पास धन कम हो, लेकिन पैसा आपके लिए काम कर रहा है तो आप अमीर हो। इन्हीं बेस्ट विशेष के साथ आप सभी का धन्यवाद। कैसा लगा आज का ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही सब्सक्राइब, लाइक एंड एक
शेयर ज़रूर करें। आज के इस वीडियो में इतना ही। सेकंड पार्ट में जानेंगे अगले चैप्टर्स के बारे में। तब तक के लिए एक बार फिर धन्यवाद।